हेलो, वेलकम साहित्य ज्ञान गौरव। तो आप लोगों का स्वागत है एवरीवन। तो आज हम फिर से रश्मि रथी का तृतीय सर्ग पढ़ेंगे। 1-2 सर्ग हो चुका है, भूमिका भी हो चुका है। आप मेरे 3-4 क्लास और पीछे देख सकते हैं। तो फिर आज हम तीसरे सर्ग में हैं। इसमें 7 सर्ग हैं, तो आज हम तीसरे सर्ग में हैं। और चौथे सर्ग का मैं दो पैराग्राफ कविता का मैं शॉर्ट्स में कर रही हूँ। तो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी है, तो वो देख सकते हैं। तो अब तृतीय सर्ग का देखते हैं। तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह का लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो फिर देखते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। फिर आगे का है पैराग्राफ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को भी दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये पांडव जब आए हैं वहाँ से अज्ञातवास और वनवास 13 साल का काट के तब की है। और फिर सुख से ना कभी उप कहते हैं, मुख से ना कभी उप कहते, संकट का चरण ना गहते, जो आस पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति को छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोंक ले ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। फिर आगे देखिए कितनी अच्छी कविता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बित्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदन, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो देखिए कितनी इसमें छुपी हुई है तत्व। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में परसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाछा गृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। वाह, देखिए कितनी अच्छी है। अभी थोड़े से में घबरा जाते हैं। और देखिए क्या क्या हुआ है पांडवों के साथ। बढ़कर विपत्तियाँ पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षा तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है,
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो न्याय अगर दो आधा, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकंड, देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग झर अझर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरद सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित प्रवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी आ जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण, जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर विहीन प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भीषण बाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भृषाई होगा, भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। फिर आगे देखते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने
शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनुष धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल है, वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, यह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को क्यों दुर्योधन को बोंधु क्या है, दुर्योधन को बोंधु कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, दुर्योधन को बोंधु कैसे, इस बोधूं कैसे, मतलब बोधना वो होता है ना, कैसे उसको अपने आवेश उसमें लूँ, बोध वो होता है बच्चे को जैसे होता है ना, अपने उसमें लेते हैं फुसला बहला के, तो वो सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषनन बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तो क्या अघटनीय घटना करा तू, पृथा कुर्छी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। तो ये उससे संवाद कर रहे हैं कर्ण और भगवान कृष्ण। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, निज बंधु मानता है पर को, कहता है सहोदर शत्रु को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। तो कुंती का तू है तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएंगे, धर्माधीप चमर उडुलाएंगे, पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग मुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएंगे, कुंती फूली न समाएगी, रण अब अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता है, साम्राज्य समर्पण करता है, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रन को रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके, सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ गलानी व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी यह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है,
सेवती मांस 10 तक जिसको पालती उदर में रख, जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। ये कर्ण कह रहा है, कहीं फेंक वह नारी होगी। हे कृष्णा आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पनी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माँ का पेय भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी माँ मुझ पर तनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य वृथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पाँच तने फूली दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़े को गले लगाती है। किंतु कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझमें, वह साप अभी भी है मुझमें। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट नहीं खाएगा। तो ये कर्ण कह रहा है कैसे, तो देखिए, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता उदय हृदय, मेरा सुख या पांडव का जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। श्राद्धा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, है सच है झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निर्पता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया था अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य, यह सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है, यही जीवन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। शूरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा।
सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास मुझे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भागयती जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत सब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डरकर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई ना कहीं भी चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे हैं आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं, कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश क्या है। धर्माधिराज यह ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर पर उठा चलूं, कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते हैं, परिचय ना तेज दे सकते हैं। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र, पुरखों को धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन में मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब बस चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। मैं रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाय कर्ण का मरण है। कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छां गही मैंने, जिस पर न बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। तो ये प्रसिद्ध है, देखिए। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं। कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर जलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर कटवा दूँ। उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला।
सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ क्या। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ क्या। नहीं आपने भी जाना मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी नहीं सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल कर तल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो देखिए ये है लाइन। तुच्छ है राज क्या के है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता बम प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक कुछ छन्न विलास। पर वह यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जग से नहीं कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाव शिखर होते, कबूतरों के घर महलों में गरुड़ ना होता है। कंचन पर कभी न सोता है, बसता हुआ कहीं पहाड़ों में। शैलों की फटी दरारों में होकर समृद्धि, सुख के अधीन मानव होता नित। तपह छीन सत्ता किरीट मणि में आसन करते, मनुष्य का तेज हरण नर विभव हेतु ललचाता है वह, पर वही मनुज को खाता है। यहाँ तक है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने, सुमधुर कोमल पर अमृत क्लेश का पिए बिना। अताप अंधर में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बाड़ी परपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भोजन जिनका। वे ही फनी बंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षी राज, सिर पर ना चाहिए ना मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि से छोड़। रन खेत पटाना है मुझको, अहि पास घटाना है मुझको। पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घबराता है। रह रह कर भुजा फरकती है, बिजली से नसें करकती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब पड़ूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। अब शेर नहीं, धुन की डोर तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाए, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट पाएंगे, वे छूट पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो सिद्ध, समर के शीघ्र कार्य। रन में ही अब दर्शन होगा, सर में से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे।
रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतवार धन, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो देखिए तीसरा सर्ग में कितना महत्वपूर्ण था कृष्ण और अर्जुन, ये कर्ण संवाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तीसरे सर्ग में है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी पंक्ति किस सर्ग में आया है। तो ये कायर विपत्ति दहलाती है सुरमा को, तो ये सब तीसरे सर्ग में है, ये ध्यान में रखना है। तो एग्ज़ाम तो ये तो अच्छा लगता है, जीवन जीने के लिए भी, जीवन के लिए भी ये उपयोगी है और एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब किए, अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये तृतीय सर्ग में है, इसमें बहुत अच्छी रोचक पंक्तियाँ हैं। कायर ये सब शिक्षा देने वाली है, जो अपन यहाँ आजकल या कोई भी थोड़े से में घबरा जाते हैं। कितने सारे विद्यार्थी हैं जो तुरंत में घबरा जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो इसमें है देखो, सुरमा विचलित नहीं होते हैं, क्षण भर धीरज नहीं खोते। पांडव देखिए कितना वन कैसे भटके थे, सब कुछ होते हुए भी राज पा करके राज छूट जाता है। और 14 साल ऐसे कपड़े में और ऐसे रहते रुखे सूखे खाकर। तो ये भी देखते हैं, माँ के साथ वो अलग वनवास में रहे थे, जिंदगी भर वनवास में ही, जन्म भी वनवास में ही हुआ था। थोड़े बहुत और जिंदगी भर कर्म ही किया उन्होंने, कठिनता कठोरता का पांडव। और इधर कर्ण का जीवन भी ऐसा ही है। तो फिर आगे चतुर्थ सर्ग देखेंगे। तो इसमें तो ये लॉन्ग क्लासेज में तो बड़ी एक साथ सब हो जाता है, शॉर्ट्स में दो दे पाते हैं एक। तो यदि हो तो ये एक दो तो ये शॉर्ट्स में है, ये देख सकते हैं चतुर्थ सर्ग का। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं देखती हूँ कल क्लास होगी तो फिर से मैं एक क्लास। चतुर्थ 7 सर्ग हैं, तो 3 सर्ग हो चुके हैं, अब चतुर्थ सर्ग, इसमें भी बहुत अच्छी है अपने जीवन जीने की और महापुरुषों की बात है। तो 7 सर्ग हैं, 3 हो गया, 4 और है। धन्यवाद।